नमस्कार। आज हम फिर से चार्ट को लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये पूरा वीक ख़त्म हो गया, तो हमने जो पिछले वीक में कहा था उसकी पोजीशन क्या है और फिर नेक्स्ट वीक के लिए क्या पोजीशन बनता है, और फिर हम डेली के हिसाब से काम करेंगे। और ये निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीकली में आते हैं। और हमने जो वीकली कहा था, देखिए यहाँ पे लाइन अभी भी बना हुआ है। मैंने आपको कहा था कि इसके चांसेस हैं कि अगर ये गिरता है तो इसके रेंज कहाँ से कहाँ है। तो वो जो रेंज मैंने लाइन डाला हुआ था उस रेंज के बीच में ये वीक बीता है, और कहा था ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर तक जाए, और अगर वहाँ जाकर के अगर इसे तोड़ता है, ज़्यादा चांस मैंने क्या बोला था, ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने इसे बताया था आपको कि ये ऊपर की तरफ ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ऊपर की तरफ ज़्यादा चांसेस है। अगर नीचे आता है तो नीचे एक लेवल है, ये सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट लेवल पे ये रुक सकता है। और जो आपको मैंने ये सपोर्ट बताया था, ये सपोर्ट क्या था, मैंने जो ये सपोर्ट बताया था आपको, ये सपोर्ट देखिए अगर आपको याद हो तो, हाँ 23,800 के आसपास बताया था। तो 23,800 को इसने टच किया था, फिर वापस गया था, और वापस जाने के बाद ये जो अपनी क्लोजिंग कर रहा है वो 24,270 के आसपास अभी कर रहा है। हालांकि ये ऊपर भी गया था, 24,300 के साइड भी गया था, और जो 24,270 300 के आसपास मैंने बताया था कि यहाँ तक ये जाएगा, इसके जाने के चांसेस हैं। अगला, अब ये यहाँ तक जा चुका है, अब आगे क्या, अभी भी ये इस रेंज के बीच में ही है, लेकिन जिस हिसाब से इसने पॉजिटिव मूव दिखाया है अभी भी इसके चांसेस, और जिस हिसाब से अभी लास्ट क्लोजिंग का लास्ट किया है उस हिसाब से इसके अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अगला जो आपका जो यहाँ से अगर इसको ये तोड़ देता है तो अगला जो आपका सपोर्ट बन जाएगा वो 24,900 के आसपास ये चला जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव मूव बना रहा है। हालांकि 24,500 जो होता है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस बनता है। तो ये जो आपका जो EMA है वो 24,400 500 के आसपास बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये क्रॉस करता है तो ये आप समझ के रखें कि 24,900 की तरफ ये जाएगा। ठीक है, तो ये वीकली है और अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, अगर ये इसको अभी नहीं तोड़ा है तो फिर ये अभी एक बार के लिए इस रेंज में अटकेगा, और अब जो रेंज में अटकेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे तक ही रेंज को ले, ये हो सकता है 24,0 से 24,040 50 से ही वापस हो जाए। हालांकि 24,270 पे, तो 24,050 के पास से ही रिटर्न हो जाए। इस पूरे वीक में एक रिटर्निंग अगर आना है तो 24,050 तक आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक वीकली आपका पूरा का पूरा एक व्यू बन गया आपके पास। अब चलिए इसे हम 15 मिनट में देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट में ही आपको पता चलेगा कि अगले दिन क्या होने वाला है, आज कैसा चाल चला है, और उसके हिसाब से हम इसे देख पाएंगे। तो हम 15 मिनट में देखते हैं। गैप अप ऑन हुआ था, गैप अप ऑन होने के बाद ये 24,378 तक गया था हाईएस्ट। देखिए 24,400 के आसपास गया था, वहाँ से ये नीचे आया था 24,271 के पास आया था, और ये अपने जो EMA का सपोर्ट इसे मिला हुआ है उस लेवल तक है। अब आगे क्या, अब ये हो सकता है कि आज ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर ओपनिंग, देखिए अगर ओपनिंग यहीं पर होती है जहाँ पे ये लेवल है, इसका मतलब 2 दिन की छुट्टी के बाद ओपनिंग वहीं ले रहा है मार्केट। तो मार्केट अभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कि वो करना क्या चाह रहा है ना। तो मतलब वो सिर्फ वर्ल्ड मार्केट के चाल के व्यू को देखेगा। अगर ये यहीं के यहीं ओपन हो रहा है तो इसमें 2 दिन में इसने कोई अपने मार्केट में या वर्ल्ड लेवल पे कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि ओपनिंग जो होता है या तो पहले वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से कुछ मूव होता है, तो इसका मतलब वर्ल्ड मार्केट में भी कुछ नहीं हुआ। तब फिर ये अपने हिसाब से जहाँ पे चल रहा है, ठीक है यहीं पे चलने दो, थोड़ा सा सस्टेन करते हैं, थोड़ा सा एक जगह पे रुकते हैं, फिर दोपहर में कुछ अगर एक वर्ल्ड मार्केट में 11 साढ़े 11 बजे के बीच कुछ होता है तो उसके सबसे ऊपर या नीचे कुछ करेंगे, इस तरह की पोजीशन पे, मतलब कि दूसरे के भरोसे छोड़ देना है मार्केट को। ये एक तो पहला ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो कि ऊपर या नीचे कहीं खुल रहा है, ऊपर या नीचे की बात करते हैं मैं, ठीक है, तो ऊपर या नीचे की बात कर लें हम लोग, तो मान लीजिए कि ये नीचे ही खुला और नीचे EMA से नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, तो क्या, तो हमें ये देखना पड़ेगा कितना गैप डाउन। ये गैप डाउन खुल रहा है तो क्या
कि इसने 24,050 को तोड़ दिया। जब 24,050 को तोड़ेगा तभी नीचे जाएगा। लेकिन वीकली हमें क्या बता रहा है कि 24,050 को तोड़ना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक नया सपोर्ट और बड़ा सपोर्ट बन चुका है। तो 24,050 24,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो ये अगर नीचे खुलता है तो 24,050 के बाद से ये बाउंस बैक कर सकता है, और बाउंस बैक करने के लिए हमें यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है। तो एक तो पहला ये हो गया नीचे खुलने पे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे पहला कैंडल ये आपको डोजी टाइप को बना दे, बड़ा सा हैमर बना दे, और वो तो बहुत अच्छा कैंडल बन जाएगा आपको ऊपर जाने के लिए। तो पहला पोजीशन तो ये हो गया, ठीक है। फिर ऊपर जाके 24,270 के बीच में अटके, फिर वहाँ पे रुके, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा गैप अप ही खुले, गैप अप खुले यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे कि अब देखेंगे यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, गैप अप 24,300 से ऊपर खुल गया। 24,300 से ऊपर खुलेगा ना, तो ये क्या करेगा कि 24,300 से ऊपर खुलेगा ना, तो इसे 24,348, 24,378, 400 के आसपास जो है ना एक रुकावट मिलेगा। लेकिन ये रुकावट थोड़ा रुकावट होगा, और ये धीरे धीरे करके यहाँ पे 24,400 के आसपास ये थोड़ा सा एक रुकावट इसलिए मिलेगा क्योंकि 2 बार यहाँ पे आ चुका है, 2 बार इसे टेस्ट कर चुका है मार्केट में। यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट आएगा, लेकिन इसको फिर ये तोड़ देगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बार ये टेस्ट कर चुका है। तो ये पॉजिटिव इसको आगे ले जाएगा, और फिर ये इस रेंज के ऊपर खेलना शुरू कर देगा। तो 1-2 तो ये हो गया, अगर इसको तोड़ता हुआ निकल जाता है तो ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ये मान लो कि स्पीड इसकी बहुत कम हो, ये खुला तो ऊपर, मान लो खुला इस रेंज के बीच में, ज़्यादा दूर भी नहीं खुला, 24,271 है, 320 के आसपास ये खुल रहा है, 320 के आसपास खुल रहा है। तो फिर क्या होगा कि इसे रेजिस्टेंस मिल जाएगा 350 के आसपास, 350 के आसपास मिल जाएगा ना, तो फिर ये धीरे से यहाँ पे रुकेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वेट करेगा कि ऊपर जाए, फिर इस रेंज को तोड़ेगा, मतलब टाइम फिर वैल्यू हो जाएगी। फिर 11:30 बजे के आसपास देखो, 12 बजे के आसपास देखो, कल एक्सपायरी भी है। तो मूव हमें देखना है कि पहला मूव क्या होता है, गैप अप कहाँ पे हो रहा है। अगर मान लो गैप डाउन खुल रहा है ना, तो 24,050 जो है वो अच्छा मूव मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि वो तेज मूव से नीचे गिरता हुआ दिखेगा 24,050 के पास, क्योंकि 200-250 पॉइंट की गिरावट हो जाएगी, लेकिन वहाँ से वो मूव दिखेगा तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, क्योंकि फिर वहाँ से 200-250 पॉइंट रिकवर करता हुआ लास्ट में हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव भी बंद हो जाए। तो 200-300 पॉइंट जो है मूव आपको दिख सकता है ना। तो ये नीचे वाला पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये गैप अप खुल रहा है तो ये चांस तभी बनेगा जबकि ये 340-50 को तोड़ता है, 340-50 को ऊपर तोड़ता है, तो फिर आपके चांस बन जाएंगे कि 500 की तरफ वो मूव करेगा, तब वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। 270 के आसपास है ये, 330 के आसपास होगा, तो 360-70 को तोड़ा है आराम से, वो फिर आपको गैप अप का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर एट पे खुल रहा है, अगर वहीं का वहीं खुल रहा है, तो फिर आप वेट कीजिए मूवमेंट का, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से चलेगा। पहले तो ये धीरे धीरे करके नीचे लाना चाहिए, अगर अपने हिसाब से चलेगा तो धीरे धीरे नीचे लाएगा। फिर EMA जो है 220 के आसपास का, EMA के पास आके रुकेगा, फिर वहाँ से अगर पॉजिटिव बना दिया तो फिर वहाँ से जाएगा, या फिर अपने ही जगह पे ये थोड़ा सा आगे पीछे करेगा, फिर वहाँ पे कुछ बनाता है तो फिर ये ऊपर जाएगा। ये है पूरा सिनेरियो। अब देखते हैं आज क्या होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।